हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और अभी सिर्फ 2 दिन हमारे पास बचे हैं। देखो, वेडनेसडे भी अब आधा हो गया है। थर्सडे और फ्राइडे, अगर मेरी कुछ बातें ध्यान रखी, बहुत ध्यान से इसको समझ लेना, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे परसेंटाइल ले आओगे। दरअसल ये बातें आपको कोई किसी वीडियो में बताएगा भी नहीं, और बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। इवन मैंने ये पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये छोटी छोटी सी चीजें हम ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमारे परसेंटाइल कम आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हमारे परसेंटाइल कम आने का कि हमारे में नॉलेज कम है ना। लाइक जैसे मैं अपनी बात करूं, मान लो मेरे हर बार 99 प्लस ही आता है कैट सेट में, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि जिसके मुझसे कम आ रहे होंगे उसमें नॉलेज मुझसे कम होगा। ध्यान से समझना, हो सकता है कि नॉलेज उसमें मुझसे ज्यादा हो, है ना, लेकिन पेपर देना मुझे आता हो। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको पेपर देना सिखाऊंगा, ये चीज आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो कुछ टिप्स बताऊंगा, 2 दिन फॉलो कर लेना। हो सकता है कि अगर आपने अच्छे से फॉलो कर ली तो आपके सीमेट में 99 प्लस परसेंटाइल आ जाए। क्योंकि मैं बता रहा हूं, हमारे ही चैनल से टॉप 10 में से 4 बच्चे ऐसे थे जिनको हमारे चैनल से काफी फायदा हुआ था। ठीक है, तो फायदा आप भी ले सकते हो। और हाँ, अगर आपको पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन देखने इजी, तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। बस अभी तक सुन रहे हो, है ना, तो बस आगे जुड़े रहो। आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपके परसेंटाइल डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो पहली चीज इसमें है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखना। ठीक है, और हाँ, चलो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो उम्मीद है आप कर ही दोगे। ठीक है, इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, इसको बंद करते हैं। ठीक है। तो चलो, अब मैं काम की चीजें बताता हूँ। इसमें मेन आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। सबसे पहला पॉइंट अगर अपन बात करें, ठीक है, अभी क्या है, मैं इसको सीख रहा हूँ ना, नया नया। आप में से कई लोगों को पता होगा कि मैं भी इसको चलाना सीख ही रहा हूँ, तो थोड़े थोड़े इशू मुझे आते रहते हैं। तो उसके लिए बस मुझे वो करना। ठीक है, तो हाँ, सीख जाऊंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है, आपको मोटिवेटेड तो रहना पड़ेगा। मोटिवेटेड रहने का मतलब है, देखो सिंपल सा है, आपको मोटिवेशन लाना ही पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि आपका कैट में क्या रिजल्ट रहा, जेट में क्या रिजल्ट रहा, उसका आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कैट और जेट के देखो जो भी रिजल्ट आने थे वो आ चुके। अब उस पे ज्यादा ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो कैट और जेट के रिजल्ट पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, आज मैं पढ़ाई की बात ही नहीं करूंगा। नॉर्मली क्या होता है, आप जब एग्जाम दे रहे होते हो उस समय आप घबरा जाते हो। अगर आपके कम परसेंटाइल आ रहे हैं आपके पिछले काफी मॉक टेस्ट में या रियल एग्जाम में, लाइक कैट जेट, या अगर आपने एनमेट स्नैप भी दिया होगा, उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि आप पेपर देते समय पैनिक कर गए होगे, आप घबरा गए होगे। क्वेश्चन मान लो 4 लाइन का है ना, आप शुरू की 2 लाइन ही पढ़े, उसके बाद अगली 2 लाइन आपने ढंग से पढ़ी ही नहीं। वो पूछना कुछ और चाह रहा है, आपने पढ़ कुछ और लिया, आंसर आपने कुछ और लगा दिया। पॉइंट समझ रहे हो? बेसिकली जो हमारे कम परसेंटाइल आते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा पार्ट हमारे नॉलेज का नहीं होता। देखो, पढ़ाई तो आपने बहुत समय से कर ली है ना, ये पॉइंट समझना। पढ़ाई आप बहुत दिनों से कर चुके हो। मेन चीज अब क्या है, आप घबरा जाते हो जो एग्जाम के समय। तो उसके लिए आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। एक एक क्वेश्चन, अच्छा सीमेट में भी क्या बात कर रहे हैं अपन कि 3 आवर्स का देखो पेपर है, और क्वेश्चन सिर्फ वो 100 पूछ रहा है। और 100 में भी देखो, 20 क्वेश्चंस वर्बल के जो आपके बिल्कुल टाइम नहीं लगाने वाले, 20 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे जो बिल्कुल टाइम नहीं लगाने वाले, 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के, ये जो ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले। तो ये 60 क्वेश्चन तो आप मैक्स टू मैक्स 1 आवर में कर लोगे। ठीक है, अब बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है एलआर के और क्वांट के,
है ना? उसमें आप आराम से 2 आवर्स लगा सकते हो। बहुत सुकून से अगर पेपर करोगे, तो भी वो 2 आवर्स में आप 40 क्वेश्चंस कर लोगे। तो मेरा इसमें ये कहना है कि पेपर कोई इतना बहुत टफ नहीं हो रहा है, जो हमसे ना बने। पॉइंट समझ रहे हो? बस आपको शांति से पढ़ना है। और इसमें एक तरीका और बताऊँ, सबसे अच्छा, सबसे पहले अब सेक्शनल कट वैसा तो है नहीं सेक्शनल कि आपको पहले यही सेक्शन करना है, बाद में यही। तो एक ये पॉइंट याद रखना, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको इजी इजी क्वेश्चन सबसे पहले करने, चाहे वो क्वांट के हों, चाहे वो डीआईएलआर के हों, चाहे वो वर्बल एबिलिटी के हों, जीके के हों या एंटरप्रेन्योरशिप के हों। सबसे पहले हमें इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है? ये काम सबसे पहले कर लेना। और इजी के चक्कर में ऐसा नहीं स्पीड में हम सही से पढ़ नहीं रहे, मेन देखो बाद में वही बात आ जाएगी, ये वाला जो पॉइंट समझाया था। इजी क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो, आराम से पढ़ना। दरअसल जैसे समझो, एक क्वेश्चन आया कि मार्क प्राइस किसी आइटम का दिया हुआ है आपको, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना? मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना? आप जल्दबाजी में हो सकता है कि प्रॉफिट निकाल दो, उसने पूछा हो डिस्काउंट कितना परसेंट दिया है ना? या आपने डिस्काउंट परसेंटेज बता दिया, हो सकता है उसने पूछा हो कि प्रॉफिट कितना परसेंट है ना? या हो सकता है उसने पूछा हो कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, ये बताना है ना? तो देखो, एक ही सेम डेटा पे 3 डेटा मैंने आपको दिए, 3 क्वेश्चन बन रहे थे, है ना? अब अगर हमने जल्दबाजी में ध्यान से नहीं पढ़ा, तो हम तो गलती कर देंगे, ठीक है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, उसने पूछा क्या है, आपको बताना क्या है, ठीक है? दूसरा ये है कि जब आप खास तौर से क्वांट में कैलकुलेशन गलत मत करना। देखो, मोर देन इनफ टाइम है, मैंने बताया ना, टाइम तो आपके पास मोर देन इनफ है। तो अगर मोर देन इनफ टाइम है हमारे पास, तो हम क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं इधर-उधर, ठीक है? कैलकुलेशन हम बहुत अच्छे से करेंगे। एक-एक कैलकुलेशन जो आप क्वांट में करो, उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, है ना? कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे वैसे भी क्रॉस वेरीफाई के, है ना? कुछ क्वेश्चन में तो इतनी सिंपल कैलकुलेशन होती है, हमें पता होता है कि क्रॉस वेरीफाई नहीं करना, ठीक है? तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आपको एक जो याद रखना है, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत काम का है। कई बार क्या होता है, हमारा जो आंसर आया, ये ध्यान से सुनना, हमारा जो आंसर आया, वो हमें एबीसीडी में नहीं मिला। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हो, कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। हम अपनी कैलकुलेशन को एक दो बार ऐसे ही रफली चेक कर दें, तब भी हमें समझ में नहीं आता कि क्या गलती हो रही। तो क्या करते हैं हम, ये जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हम अपने हिसाब से क्लोज एक ऑप्शन लगा देते हैं कि यार मेरा इसके आंसर के पास आ रहा है, मतलब यही आंसर होगा। खास तौर से ये भी डीआईएलआर और क्वांट में होता है ना? और वर्बल में तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। वर्बल में जब तक श्योर ना हो जाए तब तक आंसर मत लगाना, ठीक है? वर्बल का भी अभी तरीका बता दूंगा, चलो, ठीक है? अभी क्वांट और डीआईएलआर में ये चीज ध्यान रखो। तो समझ जाना कि आप अभी कोई गलती कर रहे हो। अब इस क्वेश्चन में जब आप अपना वही सॉल्यूशन बार बार देखोगे, तो आप गलती नहीं पकड़ पाओगे। अब ये तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीमैट में हमारे पास मोर देन इनफ टाइम। ऐसे जितने भी 2 4 5 क्वेश्चन जितने भी हो, उनको उस समय छोड़ दो, उनको उस समय आप क्या कर दो, छोड़ दो, ठीक है? छोड़ने से फायदा क्या होगा उनको, एक सेकेंड, ठीक है, अब इस पे लिख लेता हूं। उन क्वेश्चंस को छोड़ने से हमारा फायदा ये होगा कि उस समय हमारा दिमाग जो ब्लॉकेज कर रहा था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हम उससे हट के हम दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है? तो उसको हम बात के लिए छोड़ देंगे। फिर जब हमारा पूरा पेपर हो जाएगा, है ना, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। पॉइंट समझ में आया? उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। फिर हमारा जब पेपर हो जाएगा, फिर हम उस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना? देखो कितनी अच्छी सी चीज बता दी मैंने। अगला एक पॉइंट है, आई थिंक फिफ्थ पॉइंट है, ठीक? इसमें आपको क्या करना है, वर्बल एबिलिटी के हिसाब से बताऊं। वर्बल एबिलिटी में खास तौर से जब आप आरसी कर रहे होगे, जब आप क्या कर रहे होगे, आरसी, आरसी में आप एक चीज ध्यान देना कि जब हम आरसी कर रहे हैं, तो पैसेज पढ़ने के बाद अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे, ये भी ऑप्शन से रिलेटेड है खास तौर से आरसी में,
तो हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं ऑप्शन पढ़ने के बाद कि यार अब क्या लगाऊं। इसका सिंपल तरीका होता है, आपने आरसी पढ़ लिया, उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ो, पहले अपने मन में एक आंसर ले आओ। अपने मन में एक आंसर मतलब, जैसे आपने से पूछ लिया कि इसमें ऑथर की टोन क्या है, या टोन तो चलो ठीक है, वो तो पता चली जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें भी आप पहले खुद से सोच लो यार कि ऐसी टोन लग रही है। उसके बाद चारों ऑप्शन में देखो कि आपने जो सोचा है वो ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं। लाइक उसने कुछ और भी पूछा कि ये मतलब ये कैसे होना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट, तो आपने खुद ही सोच लिया कि पैसेज पढ़ने के बाद कि यार इसका तरीका ये होना चाहिए था, है ना, पैसेज के हिसाब से। फिर देखो कि चारों ऑप्शन में आपने जो सोचा है वो वाला आंसर का है। उसमें क्या होता है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर चारों ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं, तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक दो ऑप्शन में, फिर वो सोचते हैं कौन सा लगा है। अब इसका उल्टा तरीका क्या है, अगर आप पहले अपना आंसर खुद ही सोच लो, उसके बाद चार ऑप्शन पढ़ो, तो आपको आसानी हो जाएगी आंसर लगाने में। ठीक है, तो एक ये भी तरीका था। तो देखो इतनी देर से जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो अभी तक मैंने पढ़ाई की बात नहीं की, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पेपर देते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज, जो उस दिन बिल्कुल रिलैक्स रहना। अब अगले 2 दिन जो आप पढ़ रहे हो 6 पॉइंट, वो सिर्फ बेसिक पढ़ो। बेसिक से ज्यादा पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, और वैसे भी सीमेट में हाई लेवल कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। तो आप बेसिक लेवल पे पूरी तैयारी करो, क्वांट के सारे फॉर्मूले याद कर लो, प्रोबेबिलिटी मैंने लास्ट ईयर के भी सॉल्यूशन अभी लिए हुए हैं, वो देख लेना, पीवाईक्यूज काफी लिए हुए हैं, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऐसा कोई टफ क्वेश्चन ये पूछता नहीं है ना। अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज तक इन्होंने लॉक से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, तो ऐसे टॉपिक मत पढ़ो जिनसे कोई क्वेश्चन आने के चांस ना के बराबर है। तो पूरा का पूरा आपको बेसिक पे ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा। तुक्का लगाने से बचो, है ना। 7th पॉइंट में याद रखना, तुक्का नहीं लगाना है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो बोलेगा लगातार 5-6 क्वेश्चन में बीबी बीबी लगा दो, या ऐसे ऐसा। ऐसे जितने भी लोग ज्ञान देते हैं, उनके खुद जीवन में कभी अच्छे परसेंटाइल नहीं आए होते हैं। ठीक है। हाँ, आजकल तो एआई के थ्रू कोई कुछ भी बता दे तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है तुक्का नहीं, क्योंकि देखो अगर आपकी टॉपर वाली मेंटेलिटी है, फिर आप ये तुक्का स्ट्रेटेजी से जाओ तो देखो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता। पॉइंट समझ रहे हो। तुक्का बिल्कुल इग्नोर करो कि लगातार 5 या 10 क्वेश्चन के बी लगा दिया, ए लगा दिया, कोई सेंस नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो मतलब आपकी वो टॉपर वाली सोच भी नहीं है ना। और सीमेंट में लगातार 5 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे, तो ये भी अपने आप में एक डाउट नहीं हो जाएगा, है ना। इसमें लगातार सीमेंट जैसे एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब इतनी तो तैयारी हमारी है ना, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंटिन्यूशन में 5 क्वेश्चन ना बने, है ना। या ये लोग तो मोर देन एनफ टाइम भी दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि हमारा पेपर कहीं से छूट रहा हो। तो सीमेंट में ये वाली हरकत मत करना, तुक्का स्ट्रेटेजी वाली। इसमें क्या होगा, मान लो आपके 320 मार्क्स आने वाले, आपने 80 क्वेश्चन एकदम सही कर दिए, है ना, आपके 320 आ गए। अब जैसे ही आप 81 तुक्का लगाओगे, है ना, हो सकता है कि एक नंबर कम हो जाए, तो 319 हो जाए। तो ऐसे में नंबर कम हो, फिर अब भाई आप में से कुछ लोग ज्ञान देंगे, क्या 5 में से अगर एक भी हो गया, तो हमारा नो विन लो लॉस रहा ना। तो आप में से ऐसे जितनी भी कैलकुलेशन लगाते हैं, तो यार हमारी अगर इतनी अच्छी मैथ्स होती तो हम टॉप कर रहे होते ना। वे प्रोबेबिलिटी, आप एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही कर लो ना, घर पे बैठ के ये क्या प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो, तो एक सही हो गया तो जीरो नंबर, दो सही हो गए तो पॉजिटिव में चले गए। इमेजिन करो कि वो 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर सी हो गए, कर लो जो करना है। ठीक है। या अब आप में से कोई सोच रहा हूँ, अच्छा अगर मैंने सी लगाए होंगे तो मेरे पांचों सही हो जाएंगे। तो देखो, ज्यादा अगर भगवान ने आपके लिए अच्छा सोच के रखा होगा, तो वो वैसे भी अच्छा हो जाएगा। आपके तुक्के से तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला ना। पॉइंट समझे। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी ही, तो बिना तुक्के के भी अच्छी होगी, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आया। तो ये 6-7 पॉइंट जो थे, जो मुझे लग रहा था कि मुझे बताने चाहिए, वो आपको फॉलो करने। एक बार मैं सट्ट से पूरा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, आपको रिलैक्स रहना है, पहली चीज, यही सबसे बड़ा मंत्र है। इसको आपको याद रखना है कि हमें रिलैक्स रहना है, हमें ज्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना है। हमें कैट, जैट, स्नैप, एनमेट, इन सब एग्जाम में क्या हुआ हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। जो हो चुका वो हो गया। अभी ये 2 दिन बाद हमारा हमें बेस्ट देना है, इसी पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। पेपर देते समय अपने फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी है।
पेपर देते समय 3 घंटे में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका उस पेपर पे होना चाहिए। तीसरा, अगर हम किस क्वेश्चन में अटक जाएं या हमारा गलत आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, उस क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर टाइम पे छोड़ दो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाओ। फिर जब आपका पूरा पेपर हो जाए, क्योंकि सीमेंट में आराम से हो जाएगा आधे पौन घंटे पहले, फिर वो जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं उनको दोबारा अटेम्प्ट करो नए सिरे से, पुराना सॉल्यूशन मत देखना, नए सिरे से फिर से ट्राई करना। तो हो सकता है इस बार वो क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 2+3 को जल्दबाजी में 6 लिख देते हैं, है ना? ये आपने से बहुत से लोगों ने ऐसी गलतियां करते होगे, कमेंट सेक्शन में बताना अगर इसे करते हो तो, है ना? तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम 2+3 को 6 ही सोचेंगे, है ना? हाँ, एक चांस ये कि जब मैं 10-15 मिनट बाद वापस उस क्वेश्चन पे जाऊं, है ना, तब हो सकता है मैं 5 उसमें सही कैलकुलेशन करूं, क्योंकि नॉर्मली जो आपसे गलती होती है वो कैलकुलेशन में ही गलती होती है ना? एक फिर मैंने बताया था, अगले 2 दिन में आप लोगों को अपना से बेसिक रिवाइज करना है, देन तुक्का नहीं लगाना है, उसका भी रीजन मैंने दे दिया था, क्योंकि हो सकता है आपके नंबर कम हो जाए। अगला, वर्बल एबिलिटी में आरसी, खासतौर से जब आप कर रहे होगे, आरसी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आरसी सॉल्व करने के बाद आपको पहले अपना एक खुद से आंसर सोचना है, फिर जो वो आंसर आ जाए, है ना, उसको 4 ऑप्शन में मैच करवाना। ठीक है, ये सब तरीके हैं जिससे मेरी गारंटी है, हो सकता है आज भी अगर आपने वीडियो अच्छे से सुन लिया है तो आप सीमेट में 99+ परसेंटाइल ले आओ। ठीक है, और जब परसेंटाइल आ जाए तो मुझे बताना कि सर हाँ, वीडियो देख के फायदा तो हुआ था। ठीक, चलो, तो उम्मीद है आप सभी का सीमेट बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।